नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। चलिए नजर डालते हैं विश्व भर की खबरों पर। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। राजधानी इस्लामाबाद में भी नहीं रही अछूती। 22 नवंबर से कोवैक्सीन को ब्रिटेन में मिलेगी मान्यता। बिना रोक टोक के कर सकेंगे यात्रा। अमेरिका जाने वालों के लिए खुशखबरी, 20 महीने बाद हटा ट्रैवल बैन। अफगानिस्तान में बढ़ सकती है तालिबान की मुश्किलें, कनाडा बेस्ड थिंक टैंक का है अनुमान। दुनिया के कई संपन्न देशों में एक बार फिर बढ़ा कोरोना का कहर। चलिए खबरें जानते हैं विस्तार से। पाकिस्तान में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि इस्लामाबाद भी इसकी चपेट से बाहर नहीं हो सका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि बीते 24 घंटे के दौरान अकेले इस्लामाबाद में ही 45 मामले सामने आए हैं। इसके बाद इस्लामाबाद में डेंगू के मामले बढ़कर 4168 हो गए हैं। सरकार के लिए भी राजधानी समेत दूसरे प्रांतों में डेंगू के मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेंगू एक वायरल डिजीज है जो मच्छर के काटने से फैलता है। गर्म जलवायु वाले इलाकों में इसका प्रयास तेजी से होने की आशंका अधिक होती है। भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को ब्रिटेन बड़ी राहत देने जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है कि वे 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करेगा। इसके बाद इस वैक्सीन को दोनों डोज लगवा चुके लोग बिना रोक टोक ब्रिटेन की यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें, ब्रिटेन के उच्चायुक्त एक्सक्लेस एलिस ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर से यूके भारत की कोवैक्सीन को भी आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करेगा। इसके बाद दोनों टीके लगवा चुके लोगों को सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वहीं WHO ने पिछले दिनों भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किया था, जिसके बाद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। साल 2020 में कोरोना महामारी के हाहाकार मचाने के 20 महीनों बाद आखिरकार अमेरिका ने ट्रैवल बैन को हटा दिया है और विदेशियों के लिए अपनी सीमाओं को खोल दिया है। हालांकि अब भी कई तरह के दिशा निर्देश का पालन करने के बाद ही लोग अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही लोग अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन को लेकर छूट दी गई है। आपको बता दें, अमेरिका की नई गाइडलाइंस के अनुसार यात्रियों को टिकट बुक कराने से पहले पूरी तरीके से वैक्सीनेट होने के लिए CDC प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। यात्रियों को अपनी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट भी पेश करनी होगी और उन्हें विमान के उड़ने से 3 दिनों के भीतर ही नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। कनाडा बेस्ड थिंक टैंक ने कहा कि यदि तालिबान ने आइस खुरासान गुट पर नियंत्रण नहीं पाया और उसके हमलों का जवाब नहीं दिया तो तालिबान के विरोधी गुटों का झुकाव इसकी तरफ हो सकता है। आपको बता दें कि हाल के कुछ महीनों में अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान द्वारा किए गए हमलों की संख्या में इजाफा हुआ है। गौरतलब यह है कि तालिबान ने काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा किया था। इसके 1 महीने बाद उन्होंने यहां पर अपनी अंतरिम सरकार का गठन किया था। तालिबान ने काबुल पर कब्जे के बाद से अब तक आइस खुरासान ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इसकी शुरुआत अगस्त में ही काबुल एयरपोर्ट पर किए गए हमले से हुई थी। इसके बाद आइस ने मस्जिद पर भी हमले किए, जिससे कई लोगों की मौत हुई थी। इसमें अधिकतर हमले आत्मघाती थे। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर से त्योहारी सीजन में चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के कई संपन्न देशों में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात डरावने हो चुके हैं। जहां एक और विश्व के तमाम देश वैक्सीन प्रोग्राम को तेजी से चला रहे हैं, तो वहीं कुछ देशों में वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में ही भले कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई हो, लेकिन महामारी से अभी तक भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में कोरोना को लेकर एक बार फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। रूस में बीते 24 घंटों में जहां 39,160 कोरोना के नए मामले आए हैं, तो वहीं रूस में कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के सब वेरिएंट से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 32,322 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं शुक्रवार को जर्मनी में रिकॉर्ड 37,120 नए कोरोना के मामले सामने आए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।